हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा के स्टार्ट में हम एक शिपयार्ड देखते हैं जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है और वो बहुत ही डरा सहमा सा रहता है। उसके चारों तरफ मछलियाँ होती हैं और वो रो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि जितना मैंने सफ़र किया है वैसे ही तुम्हें भी सफ़र करना होगा। और वो शिप के अंदर जा रहा होता है, तभी जू की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसके सामने सॉन्ग बैठी है। सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉन्ग कहती है कि बहुत रात हो गई, अब मुझे जाना होगा, और वो जाने लगती है। जू उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जब मन होगा तुम मेरे रूम में आओगी और जब मन होगा तब चली जाओगी। इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वो पूछती है कि क्या, तो वो कहता है कि जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती तुम यहीं पर बैठी रहोगी। ये बोलकर वो सो जाता है और सॉन्ग वहीं पर बैठकर उसे देख रही होती है। नेक्स्ट डे वो अपने कैफ़े में होती है तो उसकी कलीग कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मिस्टर सेंग को जानती हो तो हमारा कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन तुम्हारे उस रिच बॉयफ्रेंड ने सारा काम बिगाड़ दिया। पहले तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो बार बार उसे कहती है तो फिर उसे भी गुस्सा आ जाता है। अपना मॉप उसे दे देती है और कहती है कि तुम सफाई करो। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग खाना बना रही होती है, तभी डोर नॉक होता है। उसे लगता है कि जू आया होगा, लेकिन जब वो गेट खोलती है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम जेनिफर है। जेनिफर जू की एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी। वो सीधे घर के अंदर आ जाती है और वो सॉन्ग को मेड समझ लेती है और उसे लगेज अंदर लाने के लिए कहती है। सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दो। तभी वहाँ पर जू आता है और कहता है कि सॉन्ग, मैंने कितनी बार कहा है कि गेट खुला मत छोड़ा करो, कितना डेंजरस हो सकता है। तभी जेनिफर दौड़ते हुए आती है और उससे लिपट जाती है। वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो चिपके ही जा रही थी और उससे कहती है कि पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब देखकर सॉन्ग को तो बहुत जेलसी हो रही थी। वो वहाँ से चली जाती है। जू उसे रोकना चाहता था, लेकिन जेनिफर उसे छोड़ती ही नहीं है। जब सॉन्ग जू को भला बुरा कहते हुए गुस्से से जा रही होती है, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम कहती है कि जल्दी आओ वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। वो जल्दी से दौड़ते हुए जाने लगती है। इधर जू जेनिफर से कहता है कि तुम्हें बिना किसी की परमिशन के किसी के घर के अंदर एंट्री नहीं लेना चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें पता ही है, आते ही मैं सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। तो जू कहता है कि हमारे बीच ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है। जेनिफर कहती है कि नहीं, मैं तो अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। इधर सॉन्ग अपनी माँ से मिलने के लिए पहुँचती है तो उसकी माँ बताती है कि मैंने पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे अपनी फ्रेंड के कहने पर और मेरे सारे पैसे डूब गए हैं। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तुम्हारे भाई का हॉस्पिटल बिल भर सकूं। जिस पर सॉन्ग बहुत गुस्सा करती है कि आप भाई के इलाज का पैसा कैसे डुबा सकती है, लेकिन उसकी माँ तो उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। और उससे कहती है कि अगर तुम जू से पैसे लेकर नहीं आई तो तुम मेरा और अपने भाई का मरा मुँह देखोगी। जिसके बाद जू सॉन्ग को बहुत कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। जू सोचता है कि लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। नेक्स्ट डे जू सॉन्ग के वर्किंग प्लेस पर पहुंच जाता है और उसको पकड़कर बोलता है कि तुम कल रात को कहाँ थी और तुमने मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं किया। सॉन्ग कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कल कहाँ पर थी। तो जू फिर शुरू हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें अपने हस्बैंड को अपडेट देना होगा। और वो उससे ये भी कहता है कि तुम कल जेलस हो गई थी क्या। सॉन्ग कहती कि मैं क्यों जेलस होंगी। तो वो पूछता है कि फिर तुम घर छोड़ के क्यों चली गई थी। तो वो कहती कि बस ऐसे ही चली गई थी। फिर वो उसे कहता है कि काम खत्म होने के बाद सीधा घर पे आ जाना। जब वो कैफ़े में जाती है तो उसकी कलीग उसे फिर सुनाने लगती है कि अगर तुम टाइम पे नहीं आओगी तो मैनेजर तुम्हें ज़रूर फायर कर देगी। तभी वहाँ पर उनकी मैनेजर आती है और कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सॉन्ग, तुम्हें मैनेजर बना दिया गया है, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया गया है और मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये सुनने के बाद उसकी कलीग उसे मस्का लगाने लगती है और कहती है कि मुझे तो पता था कि तुम्हें मैनेजर बनोगे। तभी वहाँ पर जेनिफर आती है और वो सॉन्ग से कहती है कि मैं तुम्हें 20 मिलियन यान दूंगी अगर तुम जू को छोड़ दोगी। सॉन्ग वो चेक लेती है और फाड़ देती है और कहती कि अगर जू तुमसे सचमुच प्यार करता तो तुम यहाँ पर नहीं आती और तुम्हें मुझे चेक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, अगर वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है तो मैं जू को ज़रूर डिवोर्स दे दूँगी और अगर तुम्हारी बात ख़त्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जेनिफर स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा लॉस बेयर करोगे। तुमने पैसे को तो खो ही दिया है, तुम अपने हस्बैंड को भी खो दोगी। तभी वहाँ पर उसकी कलीग आती है और सॉन्ग से कहती है कि तुमने 20 मिलियन यान छोड़ दिए। सॉन्ग उससे कहती है कि तुम्हारे लिए तो बस पैसा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग खाना बना रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने जू पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए। तभी वहाँ पर जू आता है और उससे उसका हाथ मांगता है। वो अपना हाथ देती है तो वो उसे डायमंड ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है कि कल जो तुम रो रही थी ना तो बहुत ही गंदी दिख रही थी। सॉन्ग उसे ब्रेसलेट के लिए थैंक यू बोलती है तो वो कहता है कि बस तुम थैंक यू से ही काम चलाओगी। तो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसको क्लोज करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शावर लेना चाहता हूँ। तो सॉन्ग मना कर देती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। जो उसे कहता है कि आर्टिकल 15 के हिसाब से हस्बैंड वाइफ के साथ वीक में एक बार शावर ले सकता है।
नेक्स्ट सीन में जो बाथ टब में होता है तो सॉन्ग उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को वाइप कर देती हूँ। वो वाइप करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हें फ़िश क्यों नहीं पसंद है। तो जू कहता है कि किसी को पसंद नापसंद करने के लिए कोई रीज़न नहीं होता है। सॉन्ग कहती है कि तुम्हारे पास भी कोई रीज़न नहीं है ना मुझे लाइक करने के लिए। फिर जो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने जो कल मेरे साथ बिहेव किया था ना उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सॉन्ग उसे कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि किसी और लड़की को हक कर लो। तभी जो बाथटब से खड़ा होता है तो वो अपना फेस टर्न कर लेती है। जो उससे कहता है कि तुम्हें इतना ही फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी और लड़की को हक करता हूँ तो तुम भी ट्राई कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में जू सॉन्ग के बहुत ज़्यादा ही करीब जा रहा होता है तो सॉन्ग उसे कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे टच नहीं करोगे। जू कहता है मुझे तो करना ही है। सॉन्ग कहती है ठीक है पहले तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हें फिश से डर क्यों लगता है, तब तुम मुझे टच कर सकते हो। तो जू खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है ना कि किसी को कैसे गुस्सा दिलाया जाए और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग एक फिश टैंक लाती है जिसमें कुछ छोटी छोटी फिशेस होती है। वो सोचती है कि शायद इसे देखकर जू का फियर ख़त्म हो जाए। तभी वहाँ पर जू आता है और वो फिशेस को देखकर स्टिक उठाकर उसे मारने लगता है। सॉन्ग उसे रोकती है और उसे समझाती है कि तुम्हें दो छोटी छोटी फिशेस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहता है कि सबका अपना अपना तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। वो उसे कहती है कि तुम मेरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करो तुम्हें ज़रूर बेनिफिट होगा और उसे बहुत समझाती है तब जाके वो मान जाता है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे तरीके से करोगे तो तुम जो कहोगे मैं करूँगी। वो उसको टैंक के पास लेकर आती है और दोनों फीस देखने लगते हैं। फिर जू उसे कहता है कि तुमने कहा है कि मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगी। वो पूछती है कि तुम क्या करवाना चाहते हो तो वो कहता है कि तुम मुझे हबी बोलो। वो कहती कि ये तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता है कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती तो वो हेजिटेट होते हुए हबी बोल देती है। ये सुनकर जो बहुत ही खुश होता है जिसके बाद उसके पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना जू से पैसे लेने के लिए तुम अभी तक क्यों नहीं आई हो। और उसकी माँ ये भी पूछती है कि तुम्हारे आसपास क्या जू है। तभी जू आता है और उसका मोबाइल लेकर स्पीकर पे रख के टेबल पे रख देता है। उसकी माँ की बकवासें सुनकर जू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कुछ बोलने जा ही रहा होता है लेकिन सॉन्ग उसे रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ कुछ मत कहो मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी। और सॉन्ग अपनी माँ से कहती है कि मैं घर आ रही हूँ। इस बात पर जू गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। सॉन्ग अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम पैसे लेकर क्यों नहीं आई हो, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हो, तुम पैसे क्यों नहीं मांगती हो। सॉन्ग कहती है कि आपने जो घर खरीदा है उसे बेचकर पैसे अरेंज कर सकते हैं। जिस पर उसकी माँ उसे चाटा लगा देती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा मेरे घर को टच करने के लिए, और अगर तुम पैसे लेकर नहीं आई तो तुम भूल जाना कि तुम्हारी माँ और भाई भी है। इससे कि सॉन्ग को बहुत हर्ट होता है और वो रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में जू कुछ काम कर रहा होता है तभी सॉन्ग उसके पास आती है। जू उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ मुझे 10,000 यॉन चाहिए। जब जू उसकी तरफ देखता है तो वो अपना फेस कवर कर देती है। वो उसे ज़बरदस्ती खींच के उसका फेस देखता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने चाटा मारा है। सॉन्ग उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो मैं सब हैंडल कर लूँगी। जू कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी वुमन को कोई हर्ट करे। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जाकर पैसे अपनी माँ को देती है लेकिन उसकी माँ फिर गुस्सा करती है कि तुम इतने से पैसे लेकर आई हो और वो पैसे फेंक देती है। सॉन्ग कहती है कि इतने पैसे काफ़ी है भाई के इलाज के लिए। और सॉन्ग उन्हें घर बेचने के लिए भी कहती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम फिर से मुझे घर बेचने के लिए कह रही हो, जब तुम्हारी माँ मर गई थी तब तुम्हें भी मर जाना चाहिए था। सॉन्ग कहती कि माँ ये आप क्या बोल रही हो। तो उसकी माँ कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरी रियल डॉटर नहीं हो, तुम मेरी स्टेप डॉटर हो। ये सुनकर सॉन्ग को तो बहुत बुरा लगता है। उसकी माँ ये भी कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती, और उसे मारने जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर जू आ जाता है और उसकी माँ को डांटने लगता है और कहता है कि आपने खुद से एक्सेप्ट किया है कि सॉन्ग आपकी बेटी नहीं है। मैं आपको 20 मिलियन यान और दे दूंगा लेकिन आज के बाद आप सॉन्ग से दूर रहना। और उसे धमकी देकर सॉन्ग को वहाँ से लेकर चले जाता है। जिसके बाद जब वो घर आते हैं तो सॉन्ग जू को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। जू कहता है कि उस लेडी ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि वो तुम्हारी माँ नहीं है। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ वो मेरी माँ नहीं है लेकिन उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और वो बहुत सैड होती है तो उसे खुश करने के लिए पहली बार जू बोलता है कि जाओ मेरे लिए फ़ीस बनाओ। ये सुनकर सॉन्ग तो शॉक्ड हो जाती है और उसके लिए फ़ीस बनाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वो उसे खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खाता है और उसे कहती है क्यों ना 2 दिन बाद हम लोग फिश एक्वेरियम जाए। जू से कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ फिश बनाने के लिए बोला था, फिश देखने जाने के लिए नहीं। अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। अगर तुमने लिमिट क्रॉस की तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा, वरना एक्वेरियम में फिकवा कर शार्क से खिलवा दूंगा। ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। सॉन्ग फिर से बड़बड़ाने लगती है कि मुझे फिर से डरा के चले गया। जब वो फिश सूप बना लेती है तो वो जू को खाने के लिए देती है। जू बहुत ट्राई करता है लेकिन वो खा नहीं पाता है। तभी सॉन्ग को बार बार कॉल आ रहा था लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने कैफ़े में होती है तभी वहाँ पर मिस्टर सैंग आते हैं। सॉन्ग उनसे कहती कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैं उसे निभाने की अच्छे से कोशिश कर रही हूँ।
मिस्टर सेंग उसे कहते हैं कि उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी मैं उसे पूरी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो सॉन्ग उन्हें कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मिस्टर सेंग कहते हैं कि जू तुम्हें खुश नहीं रख सकता और क्या तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। सॉन्ग कहती है कि हम एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, हमारी शादी हो चुकी है और आपके और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर सेंग कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी, और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सेंग के जाने के बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और सॉन्ग को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। वो सॉन्ग को फिर मारने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेंग आते हैं और उन दोनों को अलग करते हैं। वो कहती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो, मुझे डिवोर्स दे रहे हो। तब हमें पता चलता है कि मिस्टर सेंग ऑलरेडी शादीशुदा है और ये लेडी उनकी वाइफ है। सॉन्ग मिस्टर सेंग से कहती है कि आप मैरिड हैं। वो ये बोलकर अपनी वाइफ को ले जाता है कि मैं इसे डिवोर्स देने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद मिस्टर सेंग वापस आते हैं। सॉन्ग उनसे कहती है कि हमें हमारी रिलेशनशिप को क्लियर कर लेना चाहिए। मिस्टर सेंग उसे कहते हैं कि हमारी शादी एक बिजनेस डील है। जब शादी की थी तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि 2 साल बाद डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन मेरी वाइफ को कुछ मेंटल प्रॉब्लम होने की वजह से उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं उससे डिवोर्स ले लूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जू आ जाता है। मिस्टर सेंग जू से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सॉन्ग के साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारी जो ये बेकार की शादी है उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो। जू कहता है कि तुम मेरी वुमन को मुझसे चुराना चाहते हो, इसलिए मुझे अपनी वुमन में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा है। जब वो लोग घर जाते हैं तो सॉन्ग उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, लेकिन फिर भी जू उस पर गुस्सा किया जा रहा था। सॉन्ग उसे कहती है कि प्लीज़ गुस्सा मत करो, तुमने डिनर नहीं किया होगा, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देती हूँ। तो जू गुस्से से बोल देता है कि किसे पता कि तुम खाने में जहर ही मिला दो। वो कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। वो वहाँ से चले जाता है और सॉन्ग वहीं सोफा पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जू उसके लिए नूडल्स बनाकर लाता है और कहता है कि मैंने पहली बार किसी के लिए कुछ बनाया है, खा लो। सॉन्ग कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नहीं खाना, और वो उसके शोल्डर पर सरक के सो जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग मॉर्फिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सेंग आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत थक गई होगी, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तभी उनकी कोई फ़ोटो क्लिक कर देता है और वो फ़ोटो जेनिफर के पास सेंड करता है। फिर जेनिफर वो फ़ोटो जू के पास सेंड करती है और उसे सॉन्ग के बारे में बहुत भला बुरा कहती है। जू सीधे कैफ़े पहुंचता है जहाँ पर मिस्टर सेंग और जू के बीच में बहस होती है और वो सॉन्ग को वहाँ से लेकर चले जाता है। जब वो जा रहे होते हैं तब जू सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मिस्टर सेंग को लाइक करती हो। सॉन्ग कहती है कि नहीं, वैसे भी मेरी तुम्हारे से शादी हो चुकी है, मैं तुमसे लॉयल रहूँगी, ट्रस्ट करो। जू कहता है कि वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो और मेरे पास पूरा राइट है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सॉन्ग जा रही होती है तो जू उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं अपने काम पर जा रही हूँ। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। वो इग्नोर करके जाने लगती है तो वो कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट बनाए बिना नहीं जा सकती। तो फिर वो वापस आकर अपना पर्स उसके कंधे पर टांग कर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। वो उसके लिए फ़िश सूप बनाती है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे फ़िश पसंद नहीं है, तुम मुझे कब से टीस करने लगी हो, इतनी हिम्मत तुम में कहाँ से आ गई। सॉन्ग उसे कहती है कि तुमने खाना बनाने के लिए कहा था, तुमने ये तो नहीं बताया क्या बनाना है। मुझे जो समझ में आया मैंने बना दिया। फिर उसको पकड़कर ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। वो पूछती है कि कहाँ लेकर जा रहे हो। कहता है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल प्लेस पर ले जा रहा हूँ। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। सॉन्ग कहती है कि ये जगह तो बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रही है। तो वो कहता है कि तुम्हें ये रेस्टोरेंट पसंद आया, मैं फ्यूचर में इसे तुम्हारे लिए खरीदूँगा, तुम यहाँ की मैनेजर बनकर काम करना। तुम कब तक स्टोर मैनेजर बन के काम करती रहोगी, तुम मिस्टर सेंग के कैफ़े में काम नहीं करोगी, और अगर तुम्हें वही काम करना है तो मैं वैसे ही 10 कैफ़े तुम्हारे लिए ख़रीद लूँगा। जिस पर सॉन्ग उसे कहती है कि तुम्हें किसी के भी काम की रिस्पेक्ट करना नहीं आती, तुम हमेशा मेरी लाइफ कंट्रोल क्यों करना चाहते हो। जिस पर जू कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिस्टर सेंग को अभी तक भूल ही नहीं हो। सॉन्ग कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मॉम ने जो तुमसे 20 मिलियन यॉन लिए है मैं उसे रिपे करना चाहती हूँ। जू कहता है कि तुम्हें रिपे करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम रिपे नहीं कर पाओगी। ये सुनकर सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जू उसे रोकता है और कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो सॉन्ग कहती है कि क्या मतलब था, अब मैं तुमसे जब भी पैसा लूँगी मैं ज़रूर रिपे करूँगी, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जू उसे देने के लिए रिंग लेकर आया था। जिसके बाद सॉन्ग अपने कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर मिस्टर सेंग ऑलरेडी थे। वो रो रही होती है तो मिस्टर सेंग उससे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। सॉन्ग उनसे कहती है कि हम दोनों को डिस्टेंस रखना होगा, हम दोनों नॉर्मल फ्रेंड रहेंगे, और अगर आप ऐसे नहीं रह सकते तो मैं आपकी जॉब छोड़ के चली जाऊंगी, और कहती है कि अब मुझे काम करना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर सेंग जू को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जब मिस्टर सेंग जू से मिलने के लिए जाते हैं तो उसे बहुत कुछ सुनाते हैं कि तुम्हारी वजह से सॉन्ग खुश नहीं रहती है, उदास रहती है, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम हो, वगैरह वगैरह। मिस्टर सेंग की बातें सुनने के बाद जू को भी लगने लगता है
वो पुरानी कुछ बातें याद करते हुए सोचता है कि वो ना चाहते हुए भी सॉन्ग को हमेशा हर्ट कर देता है। उसका खुद से ही भरोसा उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में जब सॉन्ग कैफ़े से आ रही होती है तो जू उसके पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी। जू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफ़रत करती हो। सॉन्ग तो ऑलरेडी गुस्से में थी तो वो कह देती है कि हाँ। वो कहता है कि चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं, वैसे भी तुम सही थी। मैं तुम्हें कभी नहीं समझता और हमेशा हर्ट करता हूँ, और वैसे भी तुम्हें तो हमेशा से ही डिवोर्स चाहिए था। और वो ये बोलकर चले जाता है कि कल ही हम लोग लॉयर के पास जाकर डिवोर्स ले लेते हैं। जिसके बाद सॉन्ग उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो मॉर्निंग में गए थे, और यहाँ पर उसे याद करके रोने लगती है और कहती है कि मैंने फाइनली जू को छोड़ दिया। इधर जू को हर जगह सॉन्ग ही नज़र आ रही थी और उसे बहुत याद कर रहा था, और वो फिश टैंक को देखकर भी उसे बहुत मिस करता है। नेक्स्ट सीन में वो बार में होता है, तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है। जू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जेनिफर कहती है कि मैं पूरी तरीके से हार गई हूँ। जू उससे पूछता है कि मैं किस तरीके का पर्सन हूँ। जेनिफर कहती है कि तुम्हें हमेशा से पता है कि तुम किस तरह के पर्सन हो, लेकिन एक लड़की ने तुम्हें अपने आप पर डाउट करने के लिए मजबूर कर दिया, और उसके लिए तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो। इधर सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और जू को बहुत मिस कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में जेनिफर कैफ़े में सॉन्ग से मिलने के लिए आती है। सॉन्ग उसे कहती है कि तुम्हें हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी डिवोर्स ले रहे हैं। जेनिफर हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों बहुत ही लवली और सीली कपल हो, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। नेक्स्ट सीन में जू अपने डैड के पास जाता है और उसकी शादी सॉन्ग से करवाने का रीज़न पूछता है, जिस पर उसके डैड पूछता है कि तुम्हें मिस्टर सॉन्ग याद है। जू कहता है कि हाँ, उनकी डेथ तो तभी हो गई थी ना जब मैं बहुत छोटा था। उसके डैड कहते हैं कि हाँ, सॉन्ग उन्हीं की बेटी है। जू कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके डैड उसे 20 साल पहले की स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि 20 साल पहले मैरी और मिस्टर जिंग की कंपनी में कम्पीट हो रहा था। तभी कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से कुछ कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, जिसमें से एक कंपनी मिस्टर जिंग की भी थी, और उन्हें लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया था। तुम बहुत छोटे थे, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और मैं उसे पैसे देने के लिए चले गया। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जू के डैड पैसे लेकर जाते हैं और मिस्टर जिंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन मिस्टर जिंग को तो उस पर यकीन ही नहीं होता। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैंने पैसे के लिए किया है? तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ा, बस मैं उसी का बदला लेना चाहता हूँ। तुम्हारे बेटे को खोकर तुम्हें भी पता चलेगा कि फैमिली को खोना क्या होता है। वो जू को मारने ही जा रहा था, तभी मिस्टर सॉन्ग आते हैं और वो जू को बचा लेते हैं, और इसी चक्कर में उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। उसके बाद जू के डैड मिस्टर जिंग से फाइट करते हैं, जिसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है उनकी डेथ हो चुकी है। प्रेजेंट में जू के डैड उससे कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं उनकी बेटी और उनकी एक्स वाइफ का ध्यान रखूँ। उनकी एक्स वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई, और उनकी बेटी सॉन्ग को मैंने 20 मिलियन यान में ख़रीद लिया और तुमसे शादी करवा दी, क्योंकि मुझे पता था कि सॉन्ग एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो ये भी कहते हैं कि मिस्टर जिंग आज़ाद हो चुका है और वो जू फैमिली से बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। इधर सॉन्ग अपना काम ख़त्म करके जा रही होती है, तभी वहाँ पर जू की सिस्टर आती है और उससे बहस करने लगती है। सॉन्ग उसे इग्नोर करके जाने लगती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उन पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन वो जू की सिस्टर को कुछ नहीं बताती। जू की सिस्टर अपनी ही बकवासें किए जा रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर जिंग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही जू फैमिली की डॉटर हो ना। वो सामने आ जाती है और कहती है कि हाँ, मैं ही हूँ। मिस्टर जिंग उसे लेकर जाने लगते हैं। सॉन्ग उसे बचाती हैं। जू की सिस्टर तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सॉन्ग वहीं पर रह जाती है। तो मिस्टर जिंग उसे कहते हैं कि तुम भी तो जू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो ना, मैं तुम्हें ही किडनैप कर लेता हूँ। जू की सिस्टर घबराते हुए अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि सॉन्ग को किसी आदमी ने किडनैप कर लिया है। इधर जू कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग कहाँ गए होंगे, क्योंकि मैंने सॉन्ग के मोबाइल में ट्रैकिंग डिवाइस लगा कर रखा है। नेक्स्ट सीन में हम शिपयार्ड देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग को रखा हुआ था। वहाँ पर जू जाता है। वो चारों तरफ फिश देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो जैसे तैसे खुद को काम करता है। सॉन्ग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जू फिर शुरू हो जाता है। आर्टिकल 25 के हिसाब से हस्बैंड अपनी वाइफ के मोबाइल में ट्रैकिंग डिवाइस लगा सकता है। जब जू उसके हाथ खोल रहा होता है, तभी मिस्टर जिंग पीछे से आकर उसे मार देते हैं। मिस्टर जिंग कहते हैं कि तुम तो खुद ही इस ट्रैप में आकर फंस गए, और उसे दोबारा मारने जाते हैं तो सॉन्ग जाकर उन्हें रोकती है। मिस्टर जिंग सॉन्ग से कहते हैं कि तुम उसे बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रही हो। तो वो कहती है कि वो मेरे हस्बैंड है। तो मिस्टर जिंग कहते हैं कि मैं तुम दोनों को साथ में मारूंगा ताकि तुम्हारा प्यार अलग ना हो, और मिस्टर जिंग सॉन्ग को मारने लगते हैं। और तभी जू पीछे से उन्हें मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। जू भी वहीं पर गिर जाता है। सॉन्ग देखती है कि उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। वो उसको डांटने लगती है कि तुम मुझे अकेले बचाने के लिए क्यों आ गए। जू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मिस्टर सिंह ने सच ही कहा था कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता।
सॉन्ग कहती है कि तुम फालतू बकवास मत करो, तुम्हारे सिर से ऑलरेडी खून बह रहा है, और वो उससे अपना प्यार कन्फेस कर लेती है। उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत थकान हो रही, मुझे सोना है। नेक्स्ट सीन में हम उसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, जहाँ पर सॉन्ग बैठी होती और ब्रेसलेट को देखकर जू को याद कर रही होती है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर जू होता है। वो कहती है कि तुम कब उठोगे, कितने दिन हो गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जू उठता है और कहता है कि तुम इतना शोर क्यों कर रही हो, क्या मैं ठीक से सो भी नहीं सकता। उसे देखकर सॉन्ग बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। जू से कहता है कि मैं किसी और को नहीं, बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, और उसे अपने साथ बेड पर सोने के लिए कहता है। तो वो उसके पास लेट जाती है। फिर वो उसे उसका हाथ मांगता है और उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी। तो वो हाँ बोल देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।